सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम जी भगवान की जय। गुरुकुल के एक ब्रह्मचारी को अपने गुणों पर बहुत गर्व था, लेकिन वह चाहता था कि दुनिया की हर कला सीख लें जिससे सर्वगुण संपन्न हो जाएं। इसके लिए उसने अनेक देशों की यात्रा की। यात्रा करने के बाद जब वापस लौटा तो वह कहने लगा, इस धरती पर मेरे समान सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। भगवान बुद्ध ने जब उसके गर्वीले भावों को सुना तो उन्होंने सोचा कि इसको जीवन की सच्चाई समझानी चाहिए। बुद्ध ने एक बूढ़े श्रवण का वेश धारण किया और ब्रह्मचारी के पास गए। हाथ में भिक्षा पात्र और वृद्ध श्रवण के वेश में एक तेजस्वी व्यक्ति को देखकर ब्रह्मचारी बोला, आप कौन हैं? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने आप को बस में रखता हूँ। आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाया, ब्रह्मचारी बोला। जितनी कलाएं हैं सभी स्व अनुशासन के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन आत्मसंयम रूपी कला स्व अनुशासन सिखाने की तरकीब कहलाती है। महात्मा बुद्ध बोले, क्या सारी कलाएं व्यर्थ हैं? युवक ने प्रश्न किया। नहीं, सभी कलाओं को सीखो, लेकिन आत्मसंयम नहीं सीखा तो उसका बेहतर उपयोग नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने समझा बुझा दिया। नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च अस्तुत्यायं भूरिभाषाय त्रिनेत्राय नमो नमः। देवताओं ने कहा, तप करने वाले रुद्र देवता का हमारा नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र सदाशिव को हमारा नमस्कार है। हे प्रभो, आप ही सब लोगों के ईश्वर माता पिता हो, आप ही कल्याण करने वाले ईश्वर हो, आप हम सब की रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर परम दयालु नंदकिशोर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी की इस प्रकार बारंबार निवेदन करने पर भगवान शंभु ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलते हुए समाधि को त्याग किया। तदंतर भगवान शिव ने देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, तुम सभी देवगण हमारे पास क्यों आए हो? आप लोग अपने आने का प्रयोजन बताएं। शिव की बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर बोले, तारकेण कृतं शंभु देवानां परमाद्भुतं कष्टात् कष्टतरं देवां विज्ञप्तु सर्वागताः। हे शंभु, तारकासुर नामक दैत्य देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट दे रहा है, यही बताने के लिए देवता यहाँ आए हैं। हे भगवान, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। मेरा यह कथन सर्वतः सत्य है। स्वामी, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से इन देवताओं का उद्धार कीजिए। हिमवान के द्वारा दी हुई महानवशालिनी पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु के ये वचन सुनकर योगपारायण भगवान शिव उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार बोले, हे देवगणों, जैसे ही सर्वांग सुंदरी पार्वती को स्वीकार करूँगा वैसे ही ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवतागण ऋषिगण सब सकाम हो जाएंगे। मेरे विवाह करने पर वह दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित करेंगी। मैंने काम को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः मेरे विवाह का हठ छोड़ दें। अब कामदेव नहीं रहा, इसलिए हे देवगणों, आप लोग भी निर्विघ्न समाधि लगाकर आनंद से युक्त हो निर्विकार निवास करें, क्योंकि कामो हि नरकाय एव तस्मात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहो मोहश्च भ्रंतते तपः। काम ही नरक का द्वार है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से स्मृति भ्रम तथा स्मृति भ्रम से तप नष्ट हो जाता है। अतः हे देवताओं, आप काम एवं क्रोध का परित्याग करें, आप मेरी बातों को स्वीकार करें। हे मुने, महादेव इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं को निष्काम धर्म का उपदेश देकर पुनः ध्यान लगाकर बैठ गए।
तब सभी देवगण शिव को ध्यान में स्थिर देख नंदकिश्वर से बोले, हे नंदकिश्वर, शिव जी विरक्त हो ध्यान में मग्न हो गए हैं, अब हम लोग क्या करें? जिस उपाय से हम लोगों पर शिव प्रसन्न हो वह उपाय आप शीघ्र बताएं। तब शिव के परम प्रिय गण नंदी ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, आप लोगों का ऐसा हट ही है कि शिव जी विवाह करें तो आप लोग आदर से पुनः शिव की स्तुति करें। हे देवगणों, महादेव भक्ति द्वारा ही वश में होते हैं, अन्य उपाय से वशीभूत नहीं होते। नंदी की बात को सुनकर देवगणों ने भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ किया। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो समुद्धर महाक्लेशात् त्राहिणः शरणंगतां। हे देवों के देव महादेव, इस महान कष्ट से हम सब का उद्धार करो। हम आपके शरणागत हैं, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण भाव से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और प्रेम से व्याकुल होकर रुदन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए शिव जी बोले, क्या बोलते हैं? किमर्थमागतं द्युवं सत्यं ब्रूत समाग्रतः। हे विष्णु तथा इंद्रादि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मुझसे सत्य सत्य बताओ। भगवान विष्णु बोले, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सब जानते हैं, फिर भी आपके कथनानुसार निवेदन करता हूँ। हम सभी को तारकासुर के द्वारा महान दुख उत्पन्न हो रहा। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र होगा उससे तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद की आज्ञा से पार्वती कठोर तप कर रही हैं। उस तप के तेज से समस्त चराचर प्राणी जो है बहुत ही दुखी है, उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। प्रभु, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, ऐसा करने से हम सभी सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि प्रभु की मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने का बड़ी भारी उत्साह हो रहा है। बहुत काल बीत गए, किसी के विवाह में जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, अतः आप यथोचित रीति से विवाह करिए। तीसरी बात यह है कि आपने कामदेव की पत्नी रति को जो वरदान दिया था उसकी पूर्ति का समय आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को आप शीघ्र सफल करें। प्राप्तो अवसरः एवासु सफलं स्वपर्ण कुरुहु। वेद की मर्यादा को सुरक्षित करने वाले भक्ताधीन शिव जी देवताओं के वचन को सुनकर हंसते हुए तत्काल बोले, हे देवगणों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ तक हो सके मनुष्य को विवाह के बंधन में पड़ना उचित नहीं है। यह विवाह लोहे के बेड़ी के समान अत्यंत कठिन दृढ़ बंधन है। देखिए क्या प्रभु बता रहे हैं कि कैसा होता है। महाराज, ये सबके लिए लागू नहीं होता है, इन भगवान शंकर जो विच्छेद कर रहे हैं वो गलत भी नहीं है। कुसंगां बाहवो लोके स्त्रीसंगस्त्र व्याधिकः उद्धरेत सकल बंधने स्त्रीसंगात प्रमुच्यते है। हे देवताओं, वैसे तो इस संसार में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उसमें से सबसे बड़ा दुखदायी है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री संग रूपी बंधन से उसका कभी छुटकारा नहीं होता। और भी सुनो, लोहदारूपमय पाशय दृढ़ बद्धु अपि मुच्यते स्त्री दीपास समुद्धो मुच्यते न कदाचन। लोहे और दास अर्थात काठ की बनी हुई बेड़ी में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष एक न एक दिन छुटकारा पा लेता है, बंधन मुक्त हो जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छुटकारा नहीं पाता। इस स्त्री संग रूपी महाबंधन से विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है उसके लिए मोक्ष पाना स्वप्न में भी दुर्लभ है। सुख चाहने वाले विद्वान पुरुषों को विषयों को विधिपूर्वक त्याग देना चाहिए, क्योंकि विषयातीत विषयः
वह जितना विषय में भोग करेगा उसको उतना ही विष पीना पड़ेगा। इसलिए विषयों को विष के समान बताया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। विषय प्राहुराचार्यं सीतालिप्तेन्द्र वारुणि। हे देवगणों, आचार्यों ने विषय वासना को मिश्री मिली हुई वारुणी के समान कहा है। यद्यपि मैं इन सब बातों को अच्छी तरह जानता हूँ, तो भी आप लोगों की प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता बस उचित अनुचित कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न और कष्ट सहे हैं। जैसे गृहपति होकर विश्ववानर मुनि का दुख दूर किया, काम रूप देश के राजा की प्रतिज्ञा मैंने सफल किया, भौम के बंधन में पड़े हुए सुदक्षिण राजा को प्रण मैंने पूरा किया। अब अधिक कहने का क्या आवश्यकता, मेरी जो प्रतिज्ञा हूँ उसे तुम सब जानते हो। तुम सब यह सत्य जानो कि जब जब भक्तों पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो मैं उसी समय तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। इस समय तारकासुर के द्वारा जो विपत्ति आई है उसे भी मैं जानता हूँ, उस दुख को मैं दूर करूँगा। नास्ति मद्यपि में कश्चिद विवाह कारेण रुचि विवाहिष्ये गिरिजांग पुत्रोत्पन्न हेतवे। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं, तथापि मैं पुत्र उत्पन्न करने के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। आप सब देवता अब निर्भय होकर अपने स्थान को जाइए, मैं आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। भगवान शिव इस प्रकार देवताओं से बोले और मनुष्य समाधि में चले गए। तब समस्त देवता प्रणाम कर अपने घर को चले गए। इधर पार्वती कठिन तपस्या कर रही थीं। पार्वती की घोर कठिन तपस्या से भगवान महादेव समाधि से विचलित हो उठे। तब शिव जी ने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही देवर्षि उपस्थित हो गए। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, हे महादेव, आज हम लोग धन्य हो गए जो आपने हम सबको याद किया। आपको प्रणाम है। इतने में शिव के नेत्रों से प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे और वो हंसते हुए बोले, हे सप्तर्षियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी हो, अतः हे तात मेरी बात सुनो। गौरी शिखर नामक पर्वत पर गिरिजा कुमारी पार्वती अत्यंत दृढ़ मन से तपस्या कर रही हैं। मुझे पति बनाने के उद्देश्य घोर तपस्या में संलग्न हैं। इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। अतः हे मुनिवर, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनके प्रेम एवं दृढ़ता का परीक्षा करो। वहाँ तुम सर्वथा छल युक्त बातें कहकर उनकी हर प्रकार से वंचना करो। यह मेरी आज्ञा है, इसमें तुम संशय न करना। पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले। शिव की आज्ञा पाते ही सातों ऋषि तुरंत ही उन स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जगत माता पार्वती विराजमान हो तपस्या कर रही थी। तत्र दृष्टांग शिवांग साक्षात् तपः सिद्धिरिवापराः मुहूर्तांग परम तेजस्कांग विलसन्ति सुतेजसा। सप्तर्षियों ने वहाँ शिवा को तपस्या की मूर्ति दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, ऋषि गौरी देखी ही तह कैसे मूर्तिमंत तपस्या जैसे। फिर उन सप्तर्षियों ने हृदय में पार्वती को प्रणाम किया। तदंतर मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोलने लगे, शृणु शैलसुते देवी किमर्थ तप्तते तपः इच्छसि त्वं सुरं कंचं किं फलं तददायुधान। ऋषियों ने कहा, है शैलसुते गिरिजानंदिनी, हम यह जानते हैं कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो। तुम अपनी इस कठिन तपस्या से किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो अथवा किस फल को चाहती हो। ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिजा कुमारी देवी शिवा अत्यंत गोपनीय और सत्य वचन बोलने लगी। पार्वती बोली, हे मनुष्यों, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात को सुने। यदि आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास उड़ाएंगे, लेकिन
उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं करूं क्या? आप लोगों के पूछने पर बता रहे हैं। भगवान शिव ही मेरे पति परमेश्वर हों, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। इसी उद्देश्य से अपने गुरु देवर्षि नारद की आज्ञा अनुसार कठिन तप कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम साई शिवोहम साई। अपक्षो मनंतरं पक्षी व्योम्नि उड़ीयते हठात तदाशां शंकरं स्वामी पुरतो करुणानिधि। मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह हठपूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसकी उस आस को पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती के वचन को सुनकर सप्तर्षि हंस पड़े और पार्वती को सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छल युक्त असत्य वचन बोलने लगे। क्या बोलते हैं? हे गिरिजानंदिनी देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानकर दूसरों को भ्रमित करते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? बुद्धिमान पिता की बेटी होकर तुम उनके बहकावे में कैसे आ गई? उसकी बात सुनने से भी मनुष्यों को हानि होती है। उस नारद के विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, उसको सुनो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से वे पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर तप करने गए। दैवयोग से वहाँ नारद आ पहुँचे। उन पुत्रों को झूठा उपदेश देकर विरक्त बना दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि वे समस्त पुत्र अपने पिता के पास वापस ही नहीं लौटे। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों को भी किया। वे भी नारद के चक्कर में पड़कर भिखारी बन गए। उनका और भी चरित्र सुनो। पूर्व काल में चित्रकेतु विद्याधर को ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलादाय सोपदेशानं हिरण्यकश्यपु परम। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकश्यपु से उनका नाना प्रकार का दुख दिलवाया। इस प्रकार उल्टी सीधी बात बोलकर दूसरों को बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े ही सज्जन, परंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उन्हें विषय रूप से जानते हैं, क्योंकि उनके साथ रहते हैं। तुम तो परम बुद्धिमान हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर यहाँ कठिन तपस्या में लगी? और दूसरी बात, तुम जिनके लिए यहाँ भारी तपस्या कर रही हो, वे शिव सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। वे शिव तो भिक्षा मांगकर पेट भरते हैं, शमशानवासी हैं, बागंबर पहनते हैं, उन्हें इत्री की क्या जरूरत? किसी ने ठीक ही कहा है, अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बैठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगीराज कहलाते हैं। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी सदा शिव महादानी कहलाते हैं। देखत शरीर भयंकर, फिर भी नाम है शिव शंकर। कहते हैं नाश, करते हैं नाश, फिर भी नाथ कहलाते हैं। दिगंबर है स्वयं, दीनों को पीतंबर दिया करते। भिखारी होके घर औरों को धन से भरा करते। दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में बदल जाए, सिर चरणों में झुकाते ही भाग्य की रेखा बदल जाए। अमंगल पुराधारिण रज्जोसनो कुलिहि, कुवेशी प्रेत भूतादि संगी नग्नो ही शूलभूत। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।